Hello everyone, today I will teach you Glimpses of India पार्ट 2 कूर्ग। कूर्ग एक जगह का नाम है जिसे कि कॉफ़ी कंट्री बोला जाता है। फेमस है उसके रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। सो लेट्स बिगिन। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। किसके बीच में है कूर्ग? मैसूर के बीच में और मंगलोर के बीच में। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, जिसको कि बोला जाता है पीस ऑफ हेवन का मतलब होता है स्वर्ग का एक टुकड़ा या फिर स्वर्ग जैसी एक जगह। दैट मस्ट हैव डिफरेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा लगता है कि वो जगह भगवान के किंगडम से आई हुई है, मतलब वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो ऐसा बोला जाता है उसके बारे में कि शायद या तो वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है या फिर वो भगवान की प्लेस से आई हुई है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स पाई जाती है, रोलिंग हिल्स। और लोग कैसे हैं? प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन का मतलब होता है युद्धों में जाने वाले लोग। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर औरतें हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कूर्ग और कुडागू। कूर्ग को कुडागू भी बोला जाता है। इस स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, है ना। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। स्पाइसेस, जहाँ पे मसाले पाए जाते हैं। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, जहाँ पे किसकी खेती होती है? कॉफ़ी की। कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। तो ऐसी एक जगह है कर्नाटक में जिसको कूर्ग या कोडागू बोला जाता है, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस उगाई जाती हैं, जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून्स, जब मानसून का सीज़न होता है, इट प्योर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब बरसात का सीज़न होता है तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बरसात आती है, तो विजिटर्स ज़्यादा घूमने के लिए नहीं आते हैं मानसून वाले सीज़न में। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जॉय का सीज़न मतलब जब कस्टमर आते हैं तब का सीज़न, तब कब से चालू होता है? ये सितंबर से और मार्च तक रहता है। विजिटर्स घूमने आते हैं देखने के लिए इस जगह को। द वेदर इज़ परफेक्ट। वेदर का मतलब होता है मौसम। तो इस समय का मौसम कैसा रहता है? परफेक्ट रहता है। विथ सम सावर्स, कुछ सावर्स का मतलब होता है थोड़ी बूंदाबांदी होना, थोड़ी सी बारिश आना, थोड़ी बूंदाबांदी होती रहती है। थ्रोन इनटू फॉर गुड मेजर। देयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है खुशबू। हवा में किसकी खुशबू आती है? जो हम ब्रीद करते हैं हवा को, उसमें कॉफ़ी की मंदी मंदी सी खुशबू आती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज। कॉफ़ी स्टेट्स को बोला जाता है कॉलोनियल बंगलोज, जो कि स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज। कैनोपीज का मतलब होता है जो ट्रीज जिनकी छत जैसी स्ट्रक्चर रहती है, उन्हें बोला जाता है। तो कॉफ़ी स्टेट्स इसके नीचे रहते हैं, कॉलोनियल बेंगलोज जैसे उनके नीचे खड़े रहते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ऐसा माना जाता है कि जो पीपल हैं यहाँ के कूर्ग के, वो संभवतः पॉसिबली कहाँ के होंगे? शायद ग्रीक होंगे या फिर शायद अरेबिक होंगे। अज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी चलती है। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग। अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको कि बोलते हैं हम, तो अलेक्जेंडर की आर्मी का, उसकी सेना का एक पार्ट अलग हो गया। कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। ऐसा माना जाता है कि कूर्ग में अलेक्जेंडर की आर्मी से, सिकंदर की आर्मी से एक हिस्सा, एक सेना का एक हिस्सा अलग हो गया और यहाँ पे बस गया। दीज पीपल मैरिड अमोंग्स द लोकल्स। तो ये जो सेना के लोग थे वो यहीं पे बस गए। इन्होंने यहीं पे मैरिड की, शादियाँ की और कल्चर यहीं के अपनाने लगे। लोकल एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इज़ द मार्शल ट्रेडिशन। और हमें ज़्यादातर इस बारे में इसलिए भी पता चलता है, मार्शल ट्रेडिशंस का मतलब होता है उनकी परंपराओं में हमें देखने को मिलता है।
मैरिज रिलीजियस जो शादी विवाह होते हैं उनके, उसमें देखने को मिलता है कि किस टाइप से वो युद्धों के बारे में, वॉर्स के बारे में, या फिर उनके जो ट्रेडिशन है उन पे कितना इफेक्ट है वॉर्स का। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। और अरब ओरिजिन की ये थ्योरी भी लॉन्ग ब्लैक कोट को सपोर्ट करती है। जैसे कि आप इस ड्रेस में देख रहे हैं, एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट जो कि कुर्गी की ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो अरेबिक पीपल्स की भी वैसी ही ड्रेस है, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये वही होंगे लोग। विथ अन एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है जो कारीगरी की जाती है। वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडाउस। वेस्ट बोर्ड बेल्ट का मतलब होता है जो कमर पे बांधे जाते हैं बेल्ट, जिन पे कारीगरी होती है, जो पहने जाता है कोडाउस के द्वारा। नोनस कुपिया। तो उन बेल्ट को क्या बोला जाता है? कुपिया। जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में एक बेल्ट होता है जो कि वो कमर पे बांधते हैं कुडाउस लोग या फिर कुर्ग लोग, उसे कुपिया बोला जाता है। इट रिसेम्बल्स द कुफिया। तो इससे कुफिया वर्ड का भी पता चलता है। वर्न बाय द अरब्स, जो कि किसके द्वारा पहनी जाते हैं? अरब्स के द्वारा पहने जाते हैं, कुर्ड्स के द्वारा पहने जाते हैं। तो इससे थोड़ा रिलेशन ऐसा बनता है कि जो कुर्ग लोग हैं ये या तो अरेबिक है या तो फिर कुर्ड्स है। कुर्गी होम है वह ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी घरों में ट्रेडिशन हॉस्पिटैलिटी है। जो मेहमान जाते हैं उनका बहुत मान सम्मान होता है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरियस टेल्स ऑफ वेलगर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और जो उनकी कहानियाँ, स्टोरीज, टेल्स होती है उसमें किस बारे में पता चलता है? युद्धों के बारे में पता चलता है, वॉर्स के बारे में पता चलता है। द इंडियन आर्मी, जो हमारी इंडियन आर्मी है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। उसमें इंडियन आर्मी में कुर्गों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन, और जो पहले चीफ थे इंडिया के, इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। वो कुर्गी थे। पहले चीफ इंडियन आर्मी के कुर्गी थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा। इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी भी कुडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और यहाँ तक कि जो कुडाउज लोग हैं, कर्नाटका का एक गांव है कुर्ग, वहाँ पे लोगों को हथियार रखने की परमिशन है। ऐसे तो जो कटार वगैरह रहती है ये सिख लोग भी रखते हैं, उन्हें भी परमिशन है। लेकिन फायर आर्म्स, बंदूक वगैरह रखने बिना परमिशन के रखने का अधिकार कुडाउस के पास में आज भी है। वो बिना परमिशन के बंदूक रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी बहती है कुर्ग से, कुर्ग जो जगह है वहाँ से। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर एक मछली का नाम है जो कि यहाँ पे पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच। किंग फिशर जो रहते हैं उनका शिकार करते हैं, इसी पानी में से मछली पकड़ते हैं। व्हील स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉ पार्टियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्chief ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर। जो स्क्वेल्स होते हैं, गिलहरिया, लंगूर्स, ये आधे खाए हुए फल को पटक देते हैं उसमें पानी में, जिससे कि एक साउंड आता है, स्प्लैश साउंड। तो वो बड़ा उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए आधा खा लेते हैं उसको, फल को, और फेंक देते हैं पानी में। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ। एलिफेंट पाए जाते हैं यहाँ पे, उन्हें बाथ करना, नहाना बहुत अच्छा लगता है इस पानी में। एंड स्क्रब्ड का मतलब होता है जो महावत रहते हैं उन्हें मल मल के घिस घिस के नहलाते हैं। तो इस तरीके से एलिफेंट्स को नहाना बड़ा अच्छा लगता है इस पानी में। द मोस्ट लाइट बैक का मतलब होता है आलसी। इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी। जो सबसे आलसी लोग होते हैं वो भी यहाँ पे आगे हाई एनर्जी महसूस करते हैं। एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग करते हैं, कोनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन्स, चट्टानों पे चढ़ना, राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके करने लगते। बाइकिंग, न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दीज रीजन आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज। जो बर्ड्स है, बीज है, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जो कुर्ग जगह है,
कूर्ग के रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मेकेक्वेस, मालाबार स्क्वेयर्स, लंगूर, स्लेंडर, रोलीज, कीप वॉचफुल आई, जो ये सारी चीज़ें ये भी पाई जाती हैं। आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, कैनोपी का मतलब होता है तिखी जगह से देखना, पेड़ों की टहनियों से देखना, आप लोगों को वॉच करते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि जब भी वाइल्ड एनिमल वहाँ से गुजरे ना तो आप एक साइड हट जाया करें। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे चढ़ने से ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरामिक, पेनोरेमिक का मतलब होता है एक जगह ऐसी जहाँ से इंटायर जो लैंडस्केप है कूर्ग का वो सारा कूर्ग दिखाई पड़े। तो ब्रह्मगिरी की हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप चढ़ते हो तो आपको पूरा कूर्ग दिखाई पड़ता है। विजिटर्स को बोलते हैं जो हमारे ऑथर है वो। और वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अगर आप रोप ब्रिज से गुजर रहे हो तो वहाँ पे 64 एकड़ आइलैंड है जो कि निसरधम पे है। और साथ ही साथ रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक पाए जाते हैं जो बुद्ध धर्म है उसके साधु मोंक्स पाए जाते हैं। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलकुप, तो बाइलकुप के पास में इज़ अ बोनस, तो ये आपको देखने को मिलती है। तो एक बोनस पॉइंट है कूर्ग जाने का। कूर्ग में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वाइल्ड एनिमल्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ जो मॉन्क्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्क वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो मॉन्क्स हैं वो क्या पहनते हैं, द मॉन्क्स इन रेड, रेड कलर पहनते हैं, और कैन येलो रोब्स, ऑरेंज कलर नारंगी कलर पहनते हैं और येलो कलर पहनते हैं। आर अमॉन्ग्स द मेनी सरप्राइजेस, जो कि आपको एक सरप्राइज मिलेगा वहाँ पे, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, विजिटर्स को जो मिलते हैं सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं वहाँ पे। सर्चिंग फॉर द हार्ट, अगर आप दिल ढूंढना चाहते हो इंडिया का या फिर आत्मा ढूंढना चाहते हो इंडिया की, राइट देयर इज कूर्ग, तो यहाँ पे क्या है, कूर्ग है। कूर्ग नाम की एक जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हो। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर। राइटर इसमें कूर्ग के बारे में बताते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है, कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कूर्ग में कौन कौन सी फेमस जगह है, कहाँ से आप इंटायर कूर्ग देख सकते हो। जो हिल्स होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर उन पर आप चढ़ो तो सारा एंटायर कूर्ग आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस टाइप से कूर्ग के बारे में सारी चीज़ें राइटर हमें डिस्क्राइब में बताते हैं विजिटर्स को इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें। और कूर्ग को एक ऐसी जगह बोलते हैं जहाँ इंडिया की सोल हो, आत्मा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।